नीतीश को एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ, जैसे कोई प्राचीन शक्ति उसके अंदर प्रवाहित हो रही हो। तभी वही भयानक भूत गड्ढे के पास आ पहुंचा। उसकी आंखों में क्रूरता थी। वह नीतीश की ओर बढ़ा, लेकिन तभी नीतीश के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज निकली। पीछे हट जाओ। इतनी हिम्मत तुम्हारी, मेरे बच्चे को छूने की हिम्मत मत करना। इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा। यह आवाज इतनी शक्तिशाली और भयावह थी कि उस कुएं वाले भूत के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों से क्रूरता गायब हो गई और उसके स्थान पर भय छा गया। वह डर के मारे कांपता हुआ पीछे हटा और अंधेरे में गायब हो गया। नीतीश को यह सब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ निश्चय जाग उठा था। मुझे इस अंधकार की जड़ तक पहुंचना होगा और इसे खत्म करना होगा। नीतीश जब घर पहुंचा तो वह अभी भी उस घटना से स्तब्ध था। अगले दिन उसने अपने गांव के सबसे ज्ञानी और आध्यात्मिक व्यक्ति पंडित वशिष्ठ के बारे में सुना। पंडित वशिष्ठ सिर्फ एक पुजारी नहीं थे, बल्कि वे गांवों के रक्षक थे। वे सदियों से आत्माओं और भूतों से लड़ते आ रहे थे और उन्होंने कई बार अपने गांव को भयानक विपत्तियों से बचाया था। उनकी शक्तियां असीम थीं और उनका नाम पंडित वशिष्ठ पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और भय दोनों से लिया जाता था। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। पंडित वशिष्ठ अपनी सुबह की पूजा के बाद स्कूल जा रहे थे, जहां वे बच्चों को वेद पुराण सिखाते थे। अचानक एक भयानक काली छाया ने उन पर हमला कर दिया। यह कोई साधारण भूत नहीं था। इसकी शक्ति पंडित वशिष्ठ को भी हैरान कर रही थी। जैसे ही वह काली छाया पंडित वशिष्ठ पर वार करने वाली थी, ठीक उसी पर नीतीश भी वहां से गुजर रहा था। जैसे ही उस छाया ने पंडित वशिष्ठ पर हाथ रखा, नीतीश के अंदर वही प्राचीन शक्ति जाग उठी। नीतीश का शरीर चमकने लगा और उसकी आंखों में एक अलौकिक तेज आ गया। नीतीश के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज निकली। रुक जाओ, इस महान आत्मा को छूने की हिम्मत मत करना। पीछे हट जाओ और कभी दोबारा ऐसा करने का सोचना भी मत।